तो बात आज बिहार की, जहां क्राइम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आज सुबह सुबह पटना के एक अस्पताल में घुसकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े से शूटआउट से एक बार फिर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सुशासन बाबू का पता नहीं कहां गायब है। इस बीच विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी ओर फ्रीबीज के खिलाफ रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह ट्वीट किया कि बिहार की जनता को वो 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर रहे हैं। जहां एक और एनडीए की डबल इंजन सरकार एसआईआर और लॉ एंड ऑर्डर पर घिरी हुई है, वहीं नीतीश की ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स। आखिर इसके पीछे की वजह, इसके पीछे के समीकरण और इसके राजनीतिक असरात वहीं आज समझेंगे। ऐसे में सवाल यह कि नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली बिल माफ करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर अभी तक क्यों कुछ साफ साफ नहीं कह रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। बातचीत के लिए जो तमाम राजनीतिक मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। आगे बढ़े उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवालों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, पहले वो सुनिए। ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहा है। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया जो आरोप हम लगा रहे हैं। कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। गुंडाराज है बिहार में। आप देख लीजिए कितना मर्डर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी अपडेट दिया हूं। पटना में जहां पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जहां पर पूरे प्रशासन का बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, वहां का मैं अपडेट आपको बता रहा हूं कि 4 से 5 महीना के अंदर अगर आप रिपोर्ट देखिएगा तो 120 लोगों से ज्यादा लोगों का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है। हर 24 घंटा में मर्डर हुआ है। तो बुरा हाल है, गुंडा राज है। अपराधी तो का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। अपराध कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, थाना में जाके पैसा दे रहे हैं, छूट जा रहे हैं। विपक्ष एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं कि केवल और केवल बिहार में ही अपराध होता है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में चोरी की भी घटना नहीं होती। और यह खौफ राजनीतिक खौफ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ना किसी को फंसाते हैं न छोड़ते हैं। अपनी पार्टी के लोग भी गलत करते हैं तो कानून में नप जाते हैं। बिहार में निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि अभी आज कुछ दिनों से अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, जिसको तोड़ने में पटना की पुलिस और बिहार की पुलिस लगी हुई है। बहुत जल्दी सकारात्मक रिजल्ट आएंगे और ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव जब जब नजदीक आते हैं बिहार में अपराधी सर उठाते हैं और पुलिस जब सर को तोड़ देती है तो महीने भर में ठीक हो जाता है और पूरी तरह से अंकुश है। निश्चिंत रहिए, अगले 1 सप्ताह के अंदर सब ठीक हो जाएगा। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि अपराध नहीं हो रहे हैं। एनडीए के सहयोगी होने के नाते पूरी ईमानदारी से इस बात को हम लोग मानते हैं कि अपराध कहीं ना कहीं बढ़ा है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बिहार में यूपी मॉडल स्थापित करने की शीघ्र आवश्यकता है। अपराधियों का मनोबल अब इस स्तर पर बढ़ चुका है कि तमाम आला अधिकारी, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जिस शहर में हो, उस शहर में खुलेआम यदि अपराधी अपराध करके जा रहा तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अपराधियों के अंदर प्रशासन का और सरकार का खौफ खत्म हो चुका है। जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनके आपसी मनोरंजन गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है। और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर ही कह। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग में मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं।